चलिए दोस्तों, आज भी नया स्टार्ट करते हैं। मौसम आज का बहुत अच्छा है ग्रेटर नोएडा का। हल्की हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन गर्मी है, उमस है। नो डाउट आज अच्छा मौसम है कुल मिला के। सेक्टर का 4 नंबर गेट, यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा सेक्टर से बाहर जरा घूमा जाए। ये है ग्रेटर नोएडा का आखिरी स्टेशन, वेनो ऑफिस। सामने ग्रेटर नोएडा की नई अथॉरिटी है। मेट्रो का एक स्टैंड आगे और होगा, डिपो वाला स्टैंड और होगा, लेकिन ये वैसे ही लास्ट ही होता है। ये है लास्ट डिपो स्टेशन। इतना तो है, ग्रेटर नोएडा है बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा। हल्द्वानी से फील आती है बिल्कुल, ऐसा हल्द्वानी में घूम रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ पंडाल लग रहा है, पता करना पड़ेगा क्या है ये। बड़ा पंडाल है। पिछले में उधर से आ रहा था तो देखा मैंने, अचानक मेरी नज़र लगी, इधर कुछ बन रहा है, बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है। तो यहाँ से लग रहा है आगे तक है, बहुत बड़ा। वो देखिए सामने है ना, चलिए अंदर होके आते हैं, एक बार देखते हैं क्या है करके। ये देखिए पंडाल, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था हो रही लगता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर टेंट लगा है, जो राजेश बाबा आया था। कौन बाबा आ रहे हैं? राजेश से नाम सुनना है, धीरेन्द्र कृष्ण है ना, बागेश्वर सरकार जो होते हैं। हैं वही आ रहे हैं ना? कब आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? 9 तारीख को। 9 तारीख को? अच्छा, जो अगले 9 तारीख आ रहे हैं ना, जुलाई में। हाँ 9 तारीख को है। अच्छा, तो ये मतलब पूरी व्यवस्था की जा रही है उनके लिए? हाँ, ये पूरा में टेंट लगेगा, बड़ा टेंट लग रहा है, बहुत बड़ा लगेगा। तो आप लोग कब से कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? आप लोग कब से हो यहाँ पे? यहाँ कम से कम हम लोग को 15-20 रोज 15-20 रोज हो गए, अभी 1 महीना और लगेगा। हाँ लगेगा। मतलब बड़ा टेंट है, मतलब क्या 50-60 आदमी डेली काम कर रहा है। चलिए बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहे हैं पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। जी बोल रहे 9 तारीख को बता रहे हैं। ये है दोस्तों ग्रेटर नोएडा का लास्ट डिपो है, डिपो मेट्रो स्टेशन है। वहाँ के पास ही सामने मेट्रो स्टेशन है, उसके पास ही है। तो आप लोगों के लिए जानकारी और बहुत बड़ी खुशी होगी कहीं जो हमारे, क्योंकि इनके जो आचार्य जी हैं, इनके फॉलोअर्स आज के समय में करोड़ों लाखों करोड़ों में है, भारत में नहीं पूरे विश्व में। तो अगर आप लोगों को आना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये सामने आपको डिपो स्टेशन दिख रहा है, लास्ट स्टेशन ये मेट्रो स्टेशन। यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पे पंडित जी आ रहे हैं।
आचार्य जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है, 100 मीटर दूर हो गए यहाँ से बस। इसके क्योंकि जहाँ सामने मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे गेट लगा हुआ है, गाड़ी अंदर आ रही है यहाँ से, एक गेट लगा हुआ है, यहीं से एंट्री है। तो आज का ब्लॉग यही था। आज का ब्लॉग मेट्रो आ रही है, लास्ट मेट्रो स्टेशन है जहाँ आ रही है अभी। सामने ग्रेट नोएडा का अथॉरिटी है ग्रेट नोएडा की, उसके सामने मेट्रो स्टेशन हो रहा है। इसके बाद वाला मेट्रो स्टेशन जो है ये अंतिम मेट्रो स्टेशन है। यहीं से आप जो है अगर आपको आना है तो आ सकते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और एक सन्यासी बाबा जी की बात हो, कई बार अपनी कथा में अपने जो उनके जो सत्संग चलते हैं उनमें बोलते हैं कि सन्यासी बाबा की कृपा है उन पर करके। तो उनकी जो शक्तियां हैं उससे धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का निवारण करते हैं। इस वजह से भी उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा वो आज के समय में प्रसिद्ध है। जैसे वो कई बार ये क्या कहते हैं, श्रीमद्भागवत या रामचरितमानस या शिव महापुराण का जब पाठ कर रहे होते हैं तो आप उनकी जब कथाएं सुनिएगा तो देखिएगा वो एक आम जन की जो मतलब जो एक ग्रामीण शैली होती है उसमें बातचीत, जो वहाँ की जो लोकल भाषा है, लोकल जो मध्य प्रदेश के गांव, जिस गांव में वो गांव के निवासी हैं, उस जगह की जो आम भाषा है उसमें वो कथा सुनाते हैं। आपने YouTube के माध्यम से या किसी भी चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार देखते थे, दिव्य दरबार लगाते हैं कि वहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार में एक दिव्य दरबार लगाते हैं। वहाँ पे आप देखते होंगे कि किस तरह से महाराज जी या लोगों के शारीरिक, मानसिक रोगों का भी दूर करते हैं, रोगों का भी निवारण करते हैं। आजकल के समाज में शारीरिक, मानसिक रोग तो हर घर में है, तो लोग सोचते हैं जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो। इस वजह से भी मुझे तो ये भी लगता है कि इस वजह से भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है उनके प्रति आम जन की। खैर दोस्तों, आप लोग आइए यहाँ पे, सपरिवार आइए। ग्रेट नोएडा के इस जैतपुर इलाका है, जैतपुर गांव है यहाँ पे, और मेट्रो का लास्ट स्टेशन है। मैं तो आऊँगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी आप सभी को कुछ दिनों की, रोज़ तो नहीं आ पाऊँगा, कभी एक आध दिन जिस दिन भी आऊँगा आप लोगों को यहाँ की जो झलकियाँ हैं ज़रूर दिखाऊँगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज के समय में सोशल मीडिया में प्रस्तुत हैं। खबरों में आप उनको दिन प्रतिदिन सुनते होंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित गांव गढ़ा में गर्ग परिवार में हुआ था। और बचपन में वो घर घर जाके, गरीब थे, परिवार से गरीब थे, बचपन में घर घर जाकर श्री रामचरितमानस या सत्यनारायण कथा का पाठ करते थे, उसी से अपनी जीविका चलाते थे। जो जो उनकी उम्र बढ़ती गई, अभी वो ज़्यादा उम्र के हैं नहीं, 24-25 साल के होंगे, लेकिन जो जो उनकी उम्र बढ़ती गई तो उन्होंने अपने तप के माध्यम से कुछ सिद्धियां प्राप्त करी। कहते हैं हनुमान जी और बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर धाम सरकार जो वहाँ के पवित्र स्थली है, वहाँ के कोई सन्यासी बाबा हैं थे, उनकी सिद्धियां उनको प्राप्त हैं। और हनुमान जी के वो भक्त हैं, हनुमान जी की शक्तियाँ भी उनको प्राप्त हैं, ऐसा माना जाता है।
और उन्हीं शक्तियों के बल पर वे जो है आम जन की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो भी समस्याएं होती हैं उनको वहाँ पे उन समस्याओं का वो निवारण करने की कोशिश करते हैं और कई मायनों में इसमें सफल भी होते हैं। देश विदेश में उनकी आजकल बहुत प्रसिद्धि है। अभी वो बीच में लंदन भी गए हुए थे। आज के समय में पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के जो फॉलोअर्स में उनमें बड़े बड़े नेता, राजनेता और बड़े बड़े लोग, इसमें कई सन्यासी भी हैं, कई उनके शिष्य हैं। चलिए जो भी है, लेकिन शास्त्री जी का हिंदू राष्ट्र के लिए जो उनका संकल्प है वो बहुत सुंदर, अच्छा है। हम सभी को उनके साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात हिंदुओं के हैं इस देश में बहुत बड़े बुरे हो रखे हैं। तो आने वाला समय बड़ा कष्टकारी है, तो हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। मैं अभी अपने सेक्टर में वापस आ चुका हूँ। मैं दिखाता हूँ अभी आपको पोस्टर जो हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है वहाँ पे लगा हुआ। अभी जब मैं निकल रहा था तब मैंने देखा, अचानक मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा चलो यार एक बार सर्च कर लें कहाँ पर है कार्यक्रम, कहाँ पर हो रहा करके। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी। देखिए जो पोस्टर लगा है वो यहाँ पर लगा हुआ है हमारे इस मंदिर में, हमारे सेक्टर के इस मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर सामने ये लगा हुआ है पोस्टर। साथियों, जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की एक छोटा सा जो विवरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में जो कलश यात्रा है वो है 9 तारीख को और 10 से 16 जुलाई तक है कथा वाचन है और 12 जुलाई को दिव्य दरबार लगा जाएगा। दिव्य दरबार वही होता है जिसमें महाराज जी जो है, शास्त्री जो है, क्या कहते हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, उनकी आर्थिक मानसिक परेशानियों को, कष्ट का निवारण करते हैं। वही होता है दिव्य दरबार। 12 तारीख को लगेगा, तो इसलिए 12 तारीख को आप लोग आइए और कथा सुनने भी आइए, कलश यात्रा में भी आइए। लेकिन 12 तारीख को जिसे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तो आइए, एक बार यहाँ का भी आजमा लीजिए। यहाँ की भी कुछ क्या अब तक कुछ सिद्धि, कुछ भगवान की कृपा हो जाए आपके परिवार में, तो आइएगा जरूर। अगर भरोसा है तो विश्वास से तो आइएगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।